मज़दूर तो हम भी हैं, मज़दूरी संगीत की करते हैं, लेकिन जो पूरे देश को सजाता है, ईंट से बनाता है, घर बनाता है पूरे देश को, वो वर्ग बहुत परेशान था, कोई नहीं था उनके पास, और यही मेरा भोजपुरी है और इसको मैं प्राइड लेके बोलती हूँ, ठीक है। और ये भारतवर्ष है। यही लोग रातों रात में स्टार बना देते हैं और जो 30 दिन का शेड्यूल होता है, सुर संग्राम, वही तो मैं बोल रही हूँ कि सुर संग्राम ये भी है। बहुत लोगों को मौका मिला है, बहुत लोग अब तो सिर्फ गायक चुनना नहीं है, गायिका चुनना नहीं है, अब तो ये बोलना है कि हम किसके ऊपर हमने जो किया, जहाँ तक हम लोग लेके आए, इसके आगे हम किसको देके जाए, कौन आगे लेके जाएगा। गिरिजा कुमारा करो दुखवा हमारा पारो, अरे धर 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 कतबा लोर मोर हो बाबूजी, साफ के आंगन गली, छिपा लोटा जूठ मली, अरे बन के रहली माई के टहलनी हो बाबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी महाराष्ट्र के मुंबई में है और आपको बता दें कि मुंबई में मेगा ऑडिशन चल रहा है और लगातार अगर हम बात करें यूपी, बिहार, झारखंड का जो था वो सुरों का महाघमासान चल रहा था। ऐसे में अगर हम बात करें तो सुर कोकिला कही जाने वाली भोजपुरी की हमारे साथ कल्पना दीदी जी हैं, जो कि जजमेंट में थी और ये झारखंड के टीम में हैं। आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कितना संघर्ष रहा और कैसे कैसे सिलेक्शन करना पड़ा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़ में। आप लोगों को भी पीजी न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई और सभी लोगों को प्रणाम। मैम, आपको यूपी, बिहार, झारखंड से इस समय लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं और सब आपसे ये जानना चाहते हैं कि बड़ा मुश्किल था लोगों का सिलेक्शन करना, जैसे जितना भीड़ थी, तो मैम कैसे ये संभव हो पाया? देखिए, शुरुआत की जो ऑडिशन हुआ उसको, आज तो सोशल नेटवर्क का समय है, तो हमारे पास भी ये सब बहुत सारे फ़ोन कॉल वीडियोज़ आ रहे थे कि मैम गलत हो रहा है, राजनीति हो रहा है, कि जिसको मतलब आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं जा रहे हैं, किसी का भाई जा रहा है, किसी का, बहुत सारे की बात। और मैं थोड़ी सी ये हो गई कि मतलब नहीं, मुझे तो अपने एक शो जो कर रहे हैं उनको, उनके टीम पे भरोसा है, क्योंकि वो कोई अपना शो क्यों ख़राब करेगा। तो मन में ये था कि देखते हैं क्या है। और सही में जब यहाँ पे बैठे ना, आई डोंट नो, मुझे एक इतना अलग छवि मिला जो हमारे, मैं नकारात्मक बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक 20 साल से जो लगातार भोजपुरी एल्बम से लेके हुए फिल्म की दुनिया को हम लोगों ने जिया, मैं तो बोलूँगी मैं जी हूँ। मैं जैसे ससुरा बड़ा पैसा वाले से रवि किशन जी का समय, फिर दिनेश लाल जी आए, और उस काल की जो संगीत को हम लोगों ने जिया, बहुत अच्छा। विनय बिहारी जी, धनंजय मिश्रा, घुंघरू जी, मधुकर आनंद, बहुत लोग, रजनीश रजनीश। तो वो सब देखने के बाद ना, फिर अचानक जब डिजिटलाइजेशन हुआ और वो एक अच्छी बात हुआ कि ट्रेंडिंग में जाने लगे भोजपुरी, लेकिन साथ ही एक ऑटो ट्यून, बेकार वर्ड यूज़ करूँगी, मुझे बोलना पड़ेगा, मेरा भोजपुरी परिवार है। ऑटो ट्यून एक कलेक्टिव हमारा परिचय हो गया, मतलब समझ रहे ना कि एक आर्टिस्ट ऑटो ट्यून में गाता है, दैट्स ओके, दैट कैन बी हिज स्टाइल, बट पूरे इंडस्ट्री का ही परिचय ऑटो ट्यून बनना, ये बहुत बड़ी, मतलब हमारे लिए बहुत बुरी बात है। और मतलब म्यूज़िक की क्वालिटी जो है ना, वो ख़त्म हो रहा था, ट्रेंडिंग हो रहा था, व्यूज़ आ रहा है, बट क्या आ रहा है? रुपया पैसा तो एक ठेकेदार के पास भी है, एक चोर के पास भी होगा, लेकिन तो ये बहुत दुख था, ठीक है। और हम लगातार भिखारी ठाकुर, पूर्वी और ये सब कोशिश में है, और मुझे पता है वहाँ व्यूज़ नहीं है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि मेरे मरण के बाद मैं भोजपुरी को कहाँ रख के जा रही हूँ, वहाँ तक सोच रही। और मैं उसके बाद जब ये इस बार 10 साल बाद ये सुर संग्राम आया, तो मे भी एक गैप हो गया इसके लिए। बहुत एक्साइटेड रही हूँ एकदम, ये हमारा अस्तित्व है ना। तो ये गैपिंग के बाद जो एक बाज़ार इंडस्ट्री जो है ना भोजपुरी का, उस इंडस्ट्री से हट के यहाँ एक ऐसा एक मतलब भोजपुरी का उछाल मुझे देखने को मिला, जो कि बहुत ही क्वालिटी ओरिएंटेड है। मतलब हीरा है, कोहिनूर मिला है, मतलब ये हीरा चुने कि वो पन्ना चुने कि क्या, मतलब ऐसा लग रहा है। और अब इतने कन्फ्यूज़न है सब, हम लोगों को भी, यूपी बिहार में खासकर बहुत सारे ऐसे बच्चे आए जो इतने तैयार है, और इन तैयार बच्चों को मैं ऑटो ट्यून लगा के
पेश करूं, मतलब हाँ, तो बहुत ये इसकी खुशी है। अच्छा मैम, एक सवाल और करना चाहेंगे, एक दो सवाल करेंगे, बड़ा शॉर्टकट में बात करेंगे। इंटरव्यू तीनों जजों का करना है। मैम ये बताइए कि जैसे यूपी, बिहार, झारखंड के जो लोग हैं, जो गांव में अभी भी बैठे हुए हैं, आवाज़ उनकी बहुत अच्छी है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, लेकिन वो आपको अपना आइडियल मानते हैं, आपको सुनते हैं, और कहा जाता है कि भोजपुरी की आप लता दीदी आपको लोग मानते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे? और एक लाइन जरा गा के भी हमारे दर्शकों को। अभी एकदम नहीं क्यों, नहीं गाने गाई बहुत हूँ, शो में भी गाऊंगी और गा रही हूँ। अभी तो ऑडिशन, मेगा ऑडिशन चल रहा है। गांव में ही तो सब कुछ है। मैं जैसे कोरोना के समय में मैंने देखा, जब लाखों लोग रास्ते पे थे ना, दिल्ली से जब आए थे, तब उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं चुप नहीं रह सकती हूँ। मैं भी एक राजनीतिक पार्टी में थी उस समय, और लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत बदनामी किए कि मतलब दरबारी सिंगर ये, लेकिन उस वक्त एक बात आया कि ये लोग मेरे श्रोता हैं, वो लोग रास्ते में हैं, और ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था कि पानी पूछा जाए उनको। सरकार की तरफ से ये होना चाहिए था, कुछ नहीं हो, लेकिन ये तो कम से कम दिखाया जाए कि हम आपके साथ हैं बिल्कुल इस युद्ध में। तो मुझे तब लगा कि ये जो रास्ते में है, ये जो मज़दूर, तो हम भी हैं, मज़दूरी संगीत की करते हैं, लेकिन जो पूरे देश को सजाता है, ईंट से बनाता है, घर बनाता है पूरे देश को, वो वर्ग बहुत परेशान था, कोई नहीं था उनके पास, और यही मेरा भोजपुरी है, और इसको मैं प्राइड लेके बोलती हूँ, ठीक है। और ये भारतवर्ष है। यही लोग रातों रात में स्टार बना देते हैं, और जो 30 दिन का शेड्यूल होता है, सुर संग्राम, वही तो मैं बोल रही हूँ कि सुर संग्राम ये भी है। बहुत लोगों को मौका मिला है, बहुत लोग अब तो सिर्फ गायक चुनना नहीं है, गायिका चुनना नहीं है, अब तो ये बोलना है कि हम किसके ऊपर हमने जो किया, जहाँ तक हम लोग लेके आए, इसके आगे हम किसको देके जाए, कौन आगे लेके जाएगा, ये चुनना है। अभी वो समय है। मैं एक बात और बता दीजिए कि जैसे अगर हम झारखंड की बात करें, सिलेक्शन 8 का ही हो पाया था, लेकिन जो लोग आए थे गा बहुत अच्छा रहे थे, उनके लिए कल्पना मैम क्या कहेंगे? वही बात है, कंपटीशन इज़ कंपटीशन। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई तो फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, बट इसका मतलब तो ये नहीं है कि मैं निराश हो जाऊं, और ऐसा एकदम नहीं हो सकता है। आपको इससे, जैसे आज एक मगही लड़का आया था, हालांकि शायद बिहार से था, तो मैंने जब उसको भोजपुरी गाया, अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, मैंने बोला कि अपने भाषा में सुनाओ, तो जब वो मगही गाया तो इतना चढ़ के गाया, तब मुझे लगा कि तुम भोजपुरी के लिए हो नहीं, भोजपुरी ठीक है, इसमें रहो, लेकिन तुम बने हो मगही को आगे ले जाने के लिए, अपने भाषा को, अपने बोली को। ये भी बोली कि लीडरशिप करिए, एकदम लीडरशिप करना है, क्योंकि देखिए, और बोलते हैं लोग कि व्यूज़ कम ही होगा, जैसे पिरामिड होगा ना, क्योंकि समझने वाले भी कम होते हो जाएंगे, और टॉप में सबसे कम व्यूज़ होगा। जब बहुत आध्यात्मिक चैनल सब देखिए, जो समझ से बाहर है, व्यू 200 है, 300 है, लेकिन वो ही 200 ही लीडरशिप करेंगे दुनिया को। बिल्कुल, क्योंकि वो सुनने के बाद समझते हैं। मैम गुनगुना दीजिए, निवेदन है आपसे। गुनगुना, अभी मतलब एकदम टेंशन में हूँ, भाग रही हूँ, क्या गुनगुनाऊँ? आपको बता दें कि मैम की फ़्लाइट है, अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है, और आपको बता दें बहुत अमूल्य टाइम निकाल कर 2 चैनलों के लिए अपना टाइम दिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, निवेदन है आपसे, निवेदन कर रहा हूँ, कुछ भी गुनगुना दीजिए, क्योंकि लोग उसी से आपको पहचानते हैं। तो मैं भिखारी ठाकुर जी की रचना को सुनाऊंगी। गिरजा कुमारा करो दुखवा हमारा पारो, अरे धरा 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 कतबा लोर मोर हो बाबूजी, साफ के आंगन गली, छिपा लोटा जूठ मली, अरे बन के रहली माई के टहलनी हो बाबूजी, तारो पे आगे नाई लिहलो, पगहा धराई दिहलो, अरे चेरिया के छेरिया बनबल हो बाबूजी, के ऐसन जादू कइल, पागल तो हर मती भइल, अरे नेति काटी बेटी भसी अवला हो बाबूजी, अरे धरा धरा धरा
ताकत बा लोर मोर हो बाबूजी। बहुत धन्यवाद मैम, पीजी न्यूज़ की बात आप रख दी। जाते जवाते दर्शकों से क्या कहना चाहती हैं? ऐसे नहीं भोजपुरी की कोकिला कहा जाता है साहब। आप आवाज़ सुनने के बाद आपको बता दें कि जिसके कानों में ये आवाज़ पड़ती है ना, सोता हुआ व्यक्ति उठ जाता है और जागता हुआ व्यक्ति आपको बता दें कि दौड़ने लगता है। अगर गाड़ी मोटर बात करें ना, तमाम जगह गाने इतना बजते हैं साहब ना। एक समय था कि जब मैं बहुत छोटा था, मुझे याद आ रहा है वो दिन। मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हाँ जी बहुत सारे लोग आपसे बहुत कुछ शेयर करते हैं। लेकिन एक बात मैं इंटरव्यू के दौरान बताना चाहता हूँ कि 2003-04 की बात है, जब मैं कक्षा 3-4 में पढ़ता था। मैम आपके गाने जो है ना वो हर घर में बजते हैं। कैसेट का समय था वो, कैसेट का समय था। जी 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 जी। और उन मतलब बहुत अच्छे से पूरे संस्कार को गाई मैं भोजपुरिया का। मतलब शुरू तो हुआ बोलबम से, गणेश के पापा से लेके भैरव जी के पूरा भक्ति गीत, पचरा, फिर छठ तो आज मतलब एक तरह की आध्यात्मिक परिचय है पूरे राष्ट्र का, भारतवर्ष का। मैम अब एंडिंग करेंगे और कहेंगे कि मैम हम जौनपुर से हैं, लेकिन माई शीतला की कृपा जब तक आप रहीं तब तक आपके ऊपर बनी रहे और ये आवाज़ ऐसे जौन बा कि ऐसे पूरा 100 साल से ऊपर आप जिया और हरदम ऐसे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगी, पूर्वांचल के लोग से, वो चाहे यूपी हो, बिहार हो, बोली है अभी भी हमारी, ये भोजपुरी बोली है। और संविधान में मान्यता प्राप्ति 8वीं सूची में इसलिए चाहिए, अगला पीढ़ी के लिए चाहिए। हम लोग तो निकल ही गए, बस हम लोग चले जाएंगे। लेकिन हम जितना भी अच्छा भिखारी ठाकुर क्यों ना गाए, भिखारी ठाकुर ने क्रांति किया, संगीत से समाज परिवर्तन करने की कोशिश की। हम जितना भी गाए, हम लोग नेशनल अवार्ड तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जब तक भाषा की दर्जा नहीं मिलेगी। तो आगामी जो पीढ़ी है, उनके आपके बच्चों के खातिर भोजपुरी को ये जो 8वीं सूची में बात डालने की बात है, इसको प्लीज़ एक जागरूक होकर एक क्रांति की तरह लीजिए और इसमें आप लोगों का भी सहायता। मैम आपसे भी एक निवेदन है, अगर आप ये बात कर रही हैं तो जिनके साथ आप जजमेंट कर रही थी, दोनों लोग अभी सांसद हैं प्रेजेंट टाइम में, तो ये बात शायद अगर आप उनसे कह देंगे तो कुछ बात और बन जाएगी। क्योंकि जब पिछले 20 साल से बहुत, सिर्फ हम नहीं, सिर्फ हमारे मनोज जी और दिनेश जी नहीं है, रवि जी सांसद नहीं है। ये जिम्मेदारी सिर्फ कलाकार का नहीं है, ये भोजपुरी जो आपकी अस्तित्व है, भाषा है, पूरे समाज की है। तो हर किसी को सामने आना पड़ेगा। सिर्फ हम तो आवाज़ दे रहे हैं। और पॉलिटिकली यूपी बिहार से बहुत सारे मंत्रीगण हैं, इन लोगों को छोड़ दीजिए। बहुत सारे मंत्रीगण हुए, बहुत सारे विधायक हुए, एमपीज़ हुए। आई डोंट नो, मुझे तो लगता है इंटरेस्ट नहीं है। सही कह रहे हैं। और अब सच्चाई को सामना करना चाहिए। और अगर ये मेरी बातों से थोड़ा सा भी चुभता है ना, जैसे मैं असम की हूँ और असमिया भाषा लेकिन भाषा है जी बिल्कुल, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर बोला जाता है कि आप क्रांति की, जैसे मंगल पांडे, वीर कुंवर की धरती से है आप लोग, और उसके बाद अगर ये क्रांति नहीं कर पाए तो फिर सिर्फ इतिहास ही सुनहरा रहेगा। फिर सही कह रहे हैं। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? वही दर्शकों से मैं यही करना चाहती हूँ कि 8वीं सूची में शामिल करने के लिए जो भी हर कोई आगे निकल के आए, आंदोलन की तरह ले इसको। चलिए आपको बता दें कि हमारे साथ सुर की कोकिला अगर कहा जाए, भोजपुरी की कोकिला कहा जाए तो कल्पना मैम थी। और हमारी और कल्पना मैम की बातचीत कैसी लगी कमेंट राय में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं मित्रों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।